नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। गर्मी का समय शुरू हुआ है। यदि आप पेयजल पीते हो तो जरा सावधानी बरते। नागपुर के निवासी सौगत नंदी ने कॉटन मार्केट स्थित एक होलसेल किराना दुकान से एक सिरप श्री गुरुजी का एक पेयजल खरीदा है। और वो पेयजल जो है जब घर पर लेके गए तब पेयजल जो है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है 2 मई 2025 थी, लेकिन मार्च महीने में ही वो प्रोडक्ट मार्केट में आया बिकने के लिए। अब प्रोडक्ट में देखा जाए तो भी बहुत सारा वो जो बोतल थी उसके बोतल के नीचे में भी बहुत सारा पेयजल का वो जमा हुआ जो मटेरियल था, जिसके कारण नंदी जी को एक डाउट आया कि ये पेयजल कोई ठीक नहीं होगा। उसी के लिए उन्होंने जो है नंदी ने ग्राहक जो है अपना शिकायत का जो उनका नंबर रहता है उस पर कॉल किया, मगर वहां पर उनको उतना रिस्पांस नहीं मिला। आला अधिकारी को भी श्री गुरुजी के आला अधिकारियों को भी जानकारी दी, मगर उन्होंने भी उसके ऊपर में संज्ञान नहीं लिया। तो अभी नंदी जो है सीधा जो लीगल शिकायत करने वाले हैं। अभी नंदी ने खुद हमारे WH न्यूज के स्टूडियो में आकर क्या कहा वो जरा सुनाते हैं। नमस्कार, मैं सौगत नंदी वाडी नागपुर का रहवासी हूँ। आज समाज के लोग हैं उनके सामने एक बहुत ही गंभीर खाने के चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। गत 8 मार्च 2025 को मैंने नागपुर से श्री गुरुजी जो कंपनी है इनका लेमनी और जिंजर एक प्रोडक्ट ख़रीदा। लेमनी जिंजर साइरप एक दुकान से ख़रीदा और जब मैं घर लेके आया पेमेंट करके, तब मैंने देखा कि उसके नीचे बहुत सारा सेडिमेंटेशन हुआ था। बोतल में बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई थी। तो मैंने अब अनायास ही वो पड़ा हुआ था, उठाया, थोड़ा सोचा शेक करने से वो कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं हुआ। तब मैंने उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट पे ध्यान दिया, जो कि उसमें दिखा रहा था 2 मई 2025, जो दिन अभी आने का है। ये मैं 8 मार्च की बात बता रहा हूँ। 8 मार्च को जब मैं प्रोडक्ट खरीद के लाया तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट डाला है 2 मई 2025। तो मैंने इस चीज़ को देखने के बाद घर में तो बोल दिया ये अभी आप लोग पीना नहीं, शायद ये पुराना प्रोडक्ट है, वापस रीलेबल होके आया है। जिस तरीके से उसमें सेडिमेंटेशन था, तो मैंने कंपनी के गुडविल के लिए कंपनी को मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, लेकिन वहाँ जो बैठे थे उन्होंने इस तरीके से बात किया कि जैसा मैंने ही कोई गुनाह किया हो। वो अपना गुनाह नहीं समझ रहे थे कि उन्होंने 3 महीना पहले का प्रोडक्ट डेट डाल के मार्केट में छोड़ दिया। हो सकता है ये प्रोडक्ट और भी पुराना हो, सिर्फ लेबल बदल के आया हो। फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और कहा कि ये उनके ASM एरिया सेल्स मैनेजर विनोद जोटिंग जी का नंबर है, उनसे बात करने। तो मैंने विनोद जोटिंग जी से बात किया। उन्होंने भी कुछ सराहनीय कार्य नहीं किया और उसको आगे भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ बोलते रहे कि मेरी ऊपर बात हो रही है। फिर उन्होंने एक नंबर दिया मिस्टर राहुल वर्मा, उनका क्या पोस्ट है नहीं मालूम। और राहुल वर्मा जी से बात करने का पता चला कि कंपनी सीरियस नहीं है गलती को लेके। राहुल वर्मा जी ने कहा मैं इसमें कोई आंसर नहीं दूंगा, आपके साथ जो हुआ है बुरा हुआ है। और ये जो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी के व्हाट्सएप पे, मेरे पास कंपनी के नंबर से व्हाट्सएप पे पूरा डॉक्यूमेंटेड है। 8 मार्च को ही मैंने ईमेल कर दिया था कंपनी में, जिसका आज की 10 मार्च है और अभी तक मुझे ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला है। आज कंपनी में जब मैंने वापस कस्टमर केयर को कॉल किया राहुल वर्मा जी के बताने के अनुसार, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमको प्रोडक्ट के क्लियर फ़ोटोज़ भेजिए। मैंने फिर से आज क्लियर फ़ोटो भेजा, जो कि उन्होंने तुरंत देखा, लेकिन फिर भी ईमेल पे कोई जवाब नहीं आया अभी तक। वो सिर्फ फ़ोन करके बात कर रहे हैं कि आपने कहाँ से ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है। मैं बोला आप आइए सामने प्रोडक्ट वापस ले जाइए, मैं आपको सब बता दूंगा। वो लोग कोई भी वहाँ से आया नहीं है। ये एक बहुत गहरी चीज़ है। अगर कोई ये प्रोडक्ट अगर पुराना प्रोडक्ट है जो मार्केट में वापस लाया गया तो शायद स्वास्थ्य को भी ख़राब कर सकता है। अभी मैं WH न्यूज़ चैनल के पास आया हूँ ताकि ये लोगों तक पता चले। WH न्यूज़ चैनल ये वाडी में है और विजय जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, समाज तक इस चीज़ का पता होना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं अपना ये जो वक्तव्य रख रहा हूँ। और आगे आज 10 तारीख, 10 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की मेरे से।
अब मैं इसको आगे लीगली बढ़ाने की सोच रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी शुरू हुई, लोग धूप से बचने शरबत पीने लगे, लेकिन श्री गुरुजी का पेयजल प्रोडक्ट खरीदते हो तो जरा सावधान रहिए। नागपुर के कॉटन मार्केट स्थित एक होलसेल किराना दुकान से श्री गुरुजी का पेयजल ग्राहक सौगत नंदी ने लेमनी जिंजर सिरप खरीदा। वैसे तो श्री गुरुजी के बादाम केसर, लेमनी जिंजर, सायरप, केसरिया ठंडाई व शरबत रोज, शरबत खुश, यह सारे प्रोडक्ट श्री गुरुजी कंपनी बनाते हैं। 35 सालों से यह बेच रहे हैं। बताया जाता है कि काफी विश्वसनीय है, लेकिन अब इनकी विश्वसनीयता कहीं खराब होती दिखाई दे रही है। नागपुर के नंदी ने लेमनी जिंजर सायरप खरीद कर घर लाया। पीने के पहले ही उसकी एक्सपायरी डेट देखी तो बड़ा धक्का लगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर डेट के पहले ही मार्केट में लाया गया। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की डेट 2 मई 2025 है और एक्सपायरी मई 2026 है, लेकिन मार्केट में मार्च में ही ये प्रोडक्ट बेचने आया। हो सकता है इसके पहले ही यह प्रोडक्ट लोगों के लिए आया हो। 8 मार्च को नंदी ने प्रोडक्ट खरीदा, फिर कस्टमर केयर से बात की, कोई जवाब नहीं आने तो एएसएम विनोद चोटिया राहुल वर्मा से बात की, लेकिन कंपनी के आला अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। व्हाट्सएप मेल पर भी नंदी ने शिकायत की। अब नंदी लीगल जाकर सभी जगह पर शिकायत करने वाले हैं। डेट के पहले ही प्रोडक्ट मार्केट में लाना लोगों के साथ, ग्राहकों के साथ धोखा है। ऐसे में कंपनी मालिक ने इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन श्री गुरुजी कंपनी में ऐसा दिखाई नहीं दिया। 10 दिन के बाद कंपनी की एक महिला कर्मचारी का नंदी को फोन आया। क्या बोले, जरा वो भी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कर लीजिए सुन। बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। हेलो। हाँ बोलिए ना। जब तक आप कहाँ से प्रोडक्ट परचेज किए हैं उसका, उस शॉप का एड्रेस नहीं देंगे, पेमेंट डिटेल्स नहीं देंगे, जब तक मैं आगे कोई एक्शन नहीं ले पाऊंगी ना सर, क्योंकि आप भी जानते हैं। हाँ हाँ, आप मुझे सारी चीज़ें व्हाट्सएप करिए, मैं देखती हूँ, इसके बाद में बात करती हूँ। मैडम, मैंने आपको पेमेंट डिटेल तो मेरा ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन भी डिटेल्स रहती है सर, सारी चीज़ें। सब डिटेल्स है मेरे पास। मैं आपको शॉप का नाम अभी नहीं बता सकता हूँ। सर, जब तक आप मुझे चीजें नहीं बताएंगे तो मैं ये कैसे पहचानूंगी कि ये हमारा ही प्रोडक्ट है। आजकल मार्केट में डुप्लीकेट्स भी बहुत सारी चीजें हो रही है। इसीलिए मैंने आपको रिपोर्ट किया था। मैंने आपको रिपोर्ट इसीलिए किया था कि मार्केट में ऐसा कोई आपका कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो नहीं आया। मुझे तो डर, इसे मैं तो हाँ, बस इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, इसीलिए सर मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि आप पेमेंट डिटेल्स दीजिए, शॉप का एड्रेस बताइए, कहाँ से परचेज किया था, किस शॉप से परचेज किया था, उसका एड्रेस चाहिए, शॉप नंबर्स बताइए, मैं बात करती हूँ, है ना। तब तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगी ना सर। बिना प्रूफ के मैं कैसे कुछ करूँगी, आप भी बताइए। मैडम, ये प्रूफ आपको तो दूंगा ही ना, मैंने तो बोला ही ना, मैं तो आपको दूंगा ना। ये स्टेज पे कोई देता है क्या किसी के हाथ में? सर बिल्कुल देते हैं। आपको प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। आप प्रोडक्ट, मैंने आपको क्या बोला, आप मेरे एसएम से बोतल रिटर्न कर दीजिए, दूसरी बोतल ले लीजिए अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही। दूसरी चीज़ें मुझे श्योर करने के लिए मुझे ये चीज़ें तो चाहिए ना सर, आपने प्रोडक्ट कहाँ से परचेज किया है, किस शॉप से परचेज किया है, वो हमारी शॉप है भी कि नहीं, और पेमेंट डिटेल्स वगैरह आप मुझे जब दे पाएंगे तो ही आगे मैं कोई भी किसी भी चीज़ में एक्शन ले पाऊंगी सर। उसी दिन में गुरुजी ठंडाई का, ठीक है ना, बड़ा सा बिल भी है मेरे पास। गुरुजी ठंडाई तो आप भेजिए ना सर मुझे। गुरुजी ठंडाई 4 बोतल का, उसका छोड़िए, जिस बोतल के लिए आप मुझे कंप्लेन कर रहे हैं ना सर, उस बोतल की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। मैडम, उस दिन मेरी पहले दिन भी आपसे ही बात हुई थी क्या? आर यू द राइट पर्सन जिससे मेरी 8 मार्च को बात हुई थी, वो आप ही है? करंटली आई एम राइट पर्सन। नो, तो हु इज द पर्सन? देखिए, विनोद जोटिंग जी ने आपने मेरा नाम पूछा, मैंने आपको विनोद जोटिंग हमारे एएसएम हैं जिनने आपसे बात की होगी। जितनी भी कंप्लेन होती है सर वो मैं हैंडल करती हूँ, सारी चीजें मैं देखती हूँ। आज आपने मेरा नाम पूछा, मैंने दिया। हाँ जी बिल्कुल, आपका नाम बताया। मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं नीतू बात कर रही हूँ, है ना। हाँ मैडम, आप मुझे सारी डिटेल्स शेयर करिए सर, इसके बाद मैं आपसे बात कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट के पास भी अगर मैं ये सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स लेके जाऊंगी तो मैनेजमेंट भी तभी उस चीज को गौर करेंगे जब उनको भी प्रूफ दूंगी मैं सारी चीजें, है ना। हाँ मैडम, सुनिए, मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ। नागपुर में जितने भी आपके शॉप्स है, आपके पास सारा डिटेल होगा ही।
सुना है ना कंपनी की महिला क्या बोली, शॉप का नाम बार बार मांग रही है। अब कंपनी को पता है कि नागपुर में कितने आउटलेट है, खुद कंपनी ने ढूंढकर माल को रोकना चाहिए। अब यह शिकायत राज्य के फूड एंड ड्रग्स ग्राहक मंच व कोर्ट में मामला दायर हो सकता है। दोस्तों सुना है ना आपने, ये पूरा वीडियो प्रोडक्ट क्या है वो भी आपने सुना है। नंदी ने जो वहाँ पर जो ग्राहक की जो शिकायत लेती है वहाँ की लेडी, उनसे भी बात की है। एक्चुअली प्रोडक्ट में भी क्या है वो भी सब सारा चीज बता है। अभी यदि कोई भी जो प्रोडक्ट लेते हैं पेयजल का प्रोडक्ट, क्योंकि धूपकाला लगा है तो बहुत सारे लोग पेयजल खरीदते हैं। अगर पेयजल आप खरीदते हो तो इतना ध्यान दे कि एक्सपायरी डेट देख के आप पेयजल खरीदना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। अभी इस कंपनी के खिलाफ में जो है सौगत नंदी जिन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदा है वो अभी लीगली जो है एक्शन लेने वाले हैं। अभी आगे चल के क्या उसके ऊपर में कार्रवाई होती वो आगे देखने लायक है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो श्री गुरुजी की जो कंपनी है पेयजल बेचने वाली जो एक कंपनी है, कंपनी के जो मालक है इन्होंने भी अभी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट तो ठीक है पर लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट के पहले यानी मई का डेट है और फरवरी मार्च में आप मार्केट में ला रहे हो, ये भी एक बड़ी एक ताजुब की बात है। जिस दिन मार्केट में आता है उसी महीने में वो उसका डेट रहती है, मगर मई महीने का प्रोडक्ट आप जो है मार्केट में फरवरी या मार्च महीने में ला रहे हैं, ये घातक है और ग्राहकों के साथ में भी एक धोखा हो सकता है। अभी इसी के ऊपर में जो है नागपुर के निवासी सौगत नंदी अभी लीगली एक्शन उठाने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए WBH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।